आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौंदर्य के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से। सबसे पहला टॉपिक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्पेशली सीन इन आउटिक स्टेनोसिस। तो क्या होता है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। क्या होता है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ठीक है। और ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट इन द इन्फेंट रिवील मशीनरी लाइक मर्मर आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं पैटर्न डक्टस आर्टियोसस। क्या बोलते हैं? पैटर्न डक्टस आर्टियोसस। मैसिव प्रोटीनूरिया, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and the edema are the classical sign of, किसका साइन है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ये क्लासिकल साइन है। डोर्सल प्लेसमेंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग इन पेनिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं एपिस्पार्डियासिस। इसको बोलते हैं एपिस्पार्डियासिस। वेंट्रल प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग इन पेनिस इज नोन एज हाइपोस्पार्डियासिस। द थेरेपेटिक डिजोक्सिन लेवल, थेरेपेटिक डिजोक्सिन लेवल कितना होता है? 0.8 से लेकर के 0.8 से लेकर के 2.0 NG पर ml। किसी बुक में लिखा होता है 0.6 से लेकर के 2.0 NG पर DL। तो एज पर सौंदर्स तो 0.8 टू 2.0 NG पर ml होता है। ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज नोन इज सिम्टम ऑफ, क्लबिंग ऑफ नेल किसका सिम्टम है? क्रोनिक हाइपोक्सिया का। क्रोनिक हाइपोक्सिया। अर्ली साइन ऑफ द हार्ट फेलियर इन इन्फेंट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। A child with suspected diagnosis of the rheumatic fever, which lab study confirmed the diagnosis, is an ASO titer. ASO titer. The most appropriate method to assess the urine output in infant with heart failure is, heart failure के लिए weighing the diapers. In which position the infant placed during the sleep to prevent SIDS? तो whack rather than stomach. A child with glottitis which indicate the child is experiencing airway obstruction, तो क्या करना है इसके लिए? Child is leaning forward with the chin thrust out. A child 3-year undergoing tuberculin test, area of induration so 10 mm is indicate the positive less than 10 is negative. इसमें क्या है? 3 ईयर का है तो 10 mm है तो पॉजिटिव है, अगर लेस देन 10 है तो निगेटिव है। ए चाइल्ड ऑफ द 4 ईयर और older is undergoing tuberculin test, area of induration so 15 mm indicate positive test and less than 15 is negative। और अगर 4 साल से ज़्यादा का है तो पॉजिटिव है, और अगर छोटा है और इससे बड़ा है और 15 से ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो निगेटिव है। A reaction of 5 mm duration so in highest risk group indicate positive test. A reaction of 5 mm in duration so in highest risk group indicate positive test. Tripod position, drooling, stridor and the muffled hoarse voice are classical sign of epiglottitis. किसका? Epiglottitis. Homie containing curve suppressant can't be given to the child less than 1 year. रिस्क क्या होता है? बोटुलिज्म। रिस्क किसका है? बोटुलिज्म का। नॉर्मल स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन इज लेस देन 40 MEQ पर लीटर। नॉर्मल स्वेट क्लोराइड जो कंसंट्रेशन होती है इज लेस देन 40 MEQ। स्वेट क्लोराइड of range 14 to 60 indicates suggestive of cystic fibrosis. Sweat chloride of more than 60 indicate positive test. After tonsillectomy, a child begin to vomit bright red blood. Next action is nurse by turn the child to side to side. Turn the child to side.
उसको प्रॉन पोजीशन देना एक तरह से। द चाइल्ड इज डायग्नोज विद द क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस द इंडिकेट पॉजिटिवली पॉसिबिलिटी सेक्सुअल एब्यूज, possibility of sexual abuse. After tonsillectomy, the most important lab value to be monitored prothrombin time. कौन सा? Prothrombin time. After tonsillectomy, the child must be placed in which position? तो कौन सी पोजीशन? टॉन्सिलेक्टमी में prone और साइड लाइंग पोजीशन। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी विच फाइंडिंग इंडिकेट चाइल्ड इज ब्लीडिंग, तो क्या है? फ्रीक्वेंटली स्वेलिंग। फ्रीक्वेंटली अगर swallowing कर रहा है बच्चा तो फिर ये इंडिकेट करता है चाइल्ड को ब्लीडिंग हो रहा है। सेल्फ लाइफ ऑफ CDPA, सेल्फ लाइफ ऑफ CDPA सिट्रेट डेक्सट्रोज CDPA फॉस्फेट एडेनिन 35 डेज। फास्ट का फुल फॉर्म होना चाहिए, क्या होता है? फास्ट का फुल फॉर्म है फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। फास्ट का फुल फॉर्म है फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। फोकस का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। एक्सपेंशन ऑफ नंदा इज, नंदा की जो फुल फॉर्म है क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन डायग्नोसिस एसोसिएशन। मूवमेंट ऑफ हैंड टूवर्ड्स मिड लाइन बॉडी इज नोन एज एडक्शन, अगर बॉडी की तरफ जा रहा है ऐड हो रहा है, एडक्शन। ए पेशेंट विद वॉमिटिंग एक्सपीरियंस डोज टाइप ऑफ द एसिडोसिस और अल्कलोसिस, तो अगर वॉमिट कर रहा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि एसिड उसका बाहर निकल जा रहा है। इंटरप्रीट ABG 7.45, PCO2 is 30, बाइकार्ब is 20, तो क्या होगा? ये मेरा अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है और पता है हमें रोम का सहारा लेना होता है, तो रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद कंपनसेटेड। ए पेशेंट विद NG ट्यूब एक्सपीरियंस टाइप ऑफ एसिडोसिस, NG ट्यूब से फिर से इसका हमने निकाल लिया एसिड और बचा क्या? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ABG सो pH 7.53 यानी अल्कलोसिस हो गया, PCO2 32 यानी रेस्पिरेटरी हो गया, बाइकार्ब इज 28, तो क्या हुआ? ए पेशेंट विद हाइपर वेंटिलेट हो रहा है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में जा रहा है। वार्म फ्लश स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वार्म फ्लश स्किन इज वार्म फ्लश स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में वार्म फ्लश स्किन देखने को मिलता है। कूल क्लामी स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो कूल क्लामी किस में दिखती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। कूल क्लामी स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन इज सीन इन सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन आर द साइन सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक में होगा, तो मेटाबॉलिक में भी क्या? एसिडोसिस, नोजिया, वोमिटिंग। ए पेशेंट विद डायरिया एक्सपीरियंस टाइप ऑफ एसिडोसिस और अल्कलोसिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि उसने जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें से उसने अल्कलाइन को निकाल लिया है, बचा है एसिडोसिस डायरिया में। तो वार्म फ्लश स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यह भी हमने पढ़ लिया है, फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कूल क्लामी स्किन इज सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन इज सीन इन रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
तो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन आर द साइन सीन इन द रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए आगे बात करते हैं। ए पेशेंट इज ऑन एनजी ट्यूब सक्शनिंग इज एट द रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया। अगर एनजी ट्यूब से तो उसके हमने हाइपोकैलेमिया, इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। ट्विस्टिंग इज अ सीन इन हाइपोकैल्सीमिया, इसमें चोबिस्टिक साइन और ट्रोसाउ साइन भी देखने को मिलता है। ए पेशेंट इज एट अ रिस्क ऑफ डेवलप ओडी, सोडियम लेवल इज 130 ड्यू टू पेशेंट इज टेकिंग डायूरेटिक। हाइपर एक्टिव बबल साउंड इज सीन इन हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपर एक्टिव बबल साउंड किस में मिलते हैं देखने को, तो हाइपोनेट्रीमिया में। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया इज माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन। नॉर्मल सोडियम लेवल इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज 3.5 to 4.5, लेकिन 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी देखने को मिलता है। नॉर्मल क्लोराइड का वैल्यू 95 to 105 या फिर 90 to 100 भी देखने को मिलता है। 95 to 105। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल 1.8 to 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल इज 3.0 to 4.5। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट हाइपर मैग्नीसीमिया। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट। वैसे तो हाइपर कैलेमिया की भी सेम ही होती है, इसमें हाइपर मैग्नीसीमिया दे रहा है। मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट ऑफ द पोटेशियम इन पेशेंट इज 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आर, नेवर मोर देन 20। A patient taking lithium drug which electrolyte imbalance cause lithium toxicity is called hyponatremia. Diuretic use in the patient excess fluid volume and the also had the hyponatremia is osmotic diuretic. कौन सी osmotic diuretic, कौन सी है osmotic diuretic? मैनिटोल। Diuretic used in the excess fluid volume and the also had a hyponatremia is called osmotic diuretic. In ECG, tall peak T wave, flat P wave, widened QRS complex, prolonged PR interval in hyperkalemia। जैसे कि अभी देख रहे थे नीचे के सारे सिम्टम हैं ये वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स, वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स, PR इंटरवल इंक्रीज, तो ये सब भी हाइपर मैग्नीशियम में भी मिलता है, बट टॉल टी वेव नहीं मिलती उसमें और फ्लैट पी वेव नहीं मिलती। ठीक है, याद रखेंगे आगे से। पोटेशियम इज इन्फ्यूज सेफली इन विच IV लाइन, तो सेंट्रल लाइन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। प्रोलॉन्ग ST सेगमेंट एंड प्रोलॉन्ग QT इंटरवल इन हाइपोकैल्सीमिया में। इन ECG शो द वाइडेंड T wave, shortened ST segment is hypercalcemia. In ECG, tall T wave depress ST segment, so in hypomagnesemia. ECG tall T wave and depress ST segment, so in hypomagnesemia. तो ये थी हमारी नर्सिंग एक्सप्रेस और ये मेरा चैनल है नर्सिंग वाला 786। इसके 2500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसी के लिए हमने आज का ये सेशन रखा है। अगर आपको जैसा भी लगा, आपको कितना समझ आया, कोई भी अगर दिक्कत लगी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।